नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आंजना टोल प्लाजा पर डबल वसूली का खुलासा, फास्टैग कटने के बाद भी लिया कैश। प्रतापपुर के मोर गांव के होटल हाईवे पर पुलिस का छापा, देह व्यापार में शक के 8 हिरासत में, विदेशी शराब बरामद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे डूंगरपुर, भीलुड़ा में ग्राम रथ के तहत रात्रि चौपाल में की शिरकत। 84 में वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था, मोड़ी माता परिसर में कुंड निर्माण कार्य शुरू। बांसवाड़ा में शराब ठेके के पीछे मिला युवक का शव, गले पर निशान से हत्या की आशंका। अब दिखने लगा है ईरान अमेरिका तनाव का असर, बांसवाड़ा में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। त्रिपुरा सुंदरी में 77.5 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण, केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले विकास के लिए रहूंगा तत्पर। प्रतापगढ़ में शहर का प्रमुख नंद मार्ग बना डंपिंग बोर्ड, स्कूली बच्चे दुर्गंध से परेशान, विभागीय लापरवाही का नतीजा। टांडी नानी स्कूल में जीवन रक्षक टैबलेट किट वितरित, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का आगाज। बांसवाड़ा के पाटन में मंदिर में पूजा कर रहे दंपति से मारपीट, गर्भवती से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस कर रही जांच। खेरमालिया में राम मंदिर का कलश ध्वजारोहण संपन्न, 400 साल पुराने मंदिर का नवनिर्माण। लोहारिया में 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न, नवीन अरिहंत जिनालय व मान स्तंभ का निर्माण। शनि जयंती पर नई आबादी मंदिर में हुए भव्य अनुष्ठान, बांसवाड़ा में धूमधाम से मनाया पर्व, उमड़े श्रद्धालु। जन सुनवाई और रात्रि चौपाल से मिला समस्या का समाधान, विधायक कैलाश मीणा लोगों की तकलीफों को सुन रहे। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2026-27 शुरू, कनोड़ा में 30 सुपरवाइजर 177 प्रगणक घर घर आएंगे। बीसा नागदा दिगंबर जैन सेवानिवृत्त संस्थान का शपथ ग्रहण, डूंगरपुर में हुए समारोह में समाज उत्थान का लिया संकल्प। प्रतापगढ़ के सेवना गांव में पैंथर का हमला, 5 ग्रामीण घायल, एक बुजुर्ग की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया। सेनावासा में कुत्तों के हमले से राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल, ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में कराया उपचार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के गढ़ी से आजना मार्ग स्थित आजना टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। फास्टैग से टोल कटने के बाद भी टोल कर्मियों पर केस वसूलने का आरोप लगा। प्रतापपुर के बोहरा समाज के 2 लोगों से हुई डबल वसूली के बाद ये खेल उजागर हुआ। पीड़ितों ने गढ़ी थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी गढ़ी तहसीलदार और विधायक कैलाश मीणा को भी दी गई। प्रतापपुर निवासी हाकिम गट्टा और सैफुद्दीन डडुका ने बताया कि वे प्रतापपुर से गलियाकोट जियारत करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी आजना टोल से गुजरी। फास्टैग से पेमेंट करने के बाद भी टोल कर्मियों ने उन्हें 15 से 20 मिनट तक जबरन रोके रखा। कर्मियों ने टोल नहीं कटने की बात कहकर बहस की और वाहन चालक से निजी खाते में पैसे डलवाए। पीड़ितों ने बताया कि उनके पीछे आ रहे एक और व्यक्ति से भी इसी तरह केस वसूला गया और रसीद भी दी गई, लेकिन टोल से कुछ दूरी पर जाते ही दोनों के मोबाइल पर फास्टैग से टोल कटने का मैसेज आया। तब पता चला कि उनसे डबल वसूली की गई है। इसके बाद एक व्यक्ति ने वापस जाकर पैसे लौटाए और दोनों ने गढ़ी थाने में लिखित रिपोर्ट दी। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के मोरगांव स्थित होटल हाईवे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद घाटोल डिप्टी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में डीएसपी टीम ने होटल पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान देह व्यापार के शक में 3 महिलाएं और 5 पुरुषों समेत कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। होटल से विदेशी शराब भी बरामद हुई। सभी आरोपियों को गढ़ी थाने के सुपुर्द कर दिया गया है और शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोरगांव के होटल हाईवे में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही है। गुप्त सूचना और लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर घाटोल डिप्टी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में डीएसपी टीम और गढ़ी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल पर दबिश दी। घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान होटल में हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान होटल के 3 अलग अलग कमरों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष संदिग्ध अवस्था में मिले। वहीं होटल परिसर से 2 अन्य युवकों को भी पकड़ा गया। इस तरह कुल 8 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान होटल से विदेशी शराब भी बरामद हुई है। पुलिस अब होटल में चल रही गतिविधियों और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पंचायत समिति सागवाड़ा की ग्राम पंचायत भीलुड़ा में ग्राम रथ अभियान के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में शिरकत की। गौरीशंकर उपाध्याय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलुड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, बांसवाड़ा के पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, जिला कलेक्टर देशल दान, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, पूर्व विधायक अनीता कटारा, समाज सेवी अशोक पटेल रणोली सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
रात्रि चौपाल में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ग्राम रथ अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के विकास और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके त्वरित समाधान के लिए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक सराहनीय पहल की गई। मोड़ी माता परिसर के समीप जंगल क्षेत्र में पशु पक्षियों और वन्य जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कुंड निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इस जनहित कार्य की शुरुआत 84 विधायक अनिल कटारा, सांसद राजकुमार रोध, आसपुर विधायक उमेश डामोर, जिला अध्यक्ष अनुतोष रोध, समाज सेवी भंवरलाल परमार, संतोष रोध, बाबूलाल कटारा एवं अन्य समाज सेवियों की मौजूदगी में की गई। भीषण गर्मी में जंगल क्षेत्र में पानी के स्रोत सूखने से वन्य जीवों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों के संरक्षण और प्रकृति संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से इस कुंड का निर्माण कराया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने श्रमदान कर अपनी भागीदारी निभाई। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र में शराब के ठेके के पीछे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान खांदू कॉलोनी निवासी राजेंद्र देवड़ा के रूप में हुई है। शव के गले पर हल्के चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया जाएगा। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना प्रभारी देवीलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की पहचान राजेंद्र देवड़ा पुत्र शिव तलक सिंह देवड़ा निवासी खांदू कॉलोनी के रूप में हुई है। शव के गले पर हल्के चोट के निशान मिले हैं। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल भिजवाया है। थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया जाएगा ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब बांसवाड़ा में भी दिखने लगा है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका के चलते लोग बड़ी संख्या में वाहनों में ईंधन भरवाने पहुंच गए। करीब 2 दर्जन से अधिक पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने की भी चर्चा है। लोग जरूरत के हिसाब से टंकी फुल करवा रहे हैं तो कई 100-200 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि अभी तक प्रशासन या तेल कंपनियों की ओर से सप्लाई में कटौती को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। पेट्रोल पंपों पर मौजूद लोगों ने कहा कि वे देश के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हैं। कई वाहन चालकों ने बताया कि वे पहले की तुलना में वाहन का उपयोग कम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी, ऑफिस और जरूरी कामों के लिए वाहन चलाना मजबूरी है। लोगों ने देश हित में ईंधन बचाने की बात भी कही। उनका कहना है कि संकट के समय जरूरत के अनुसार ही वाहन का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो। पंप संचालकों ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बरतने की अपील की है। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में लगाए गए 77.5 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। मंत्री ने कहा कि माता के चरणों में सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है और वो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मंत्री ने बताया कि मंदिर का बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये संयंत्र लगाया गया। इससे मंदिर परिसर में बिजली की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा को विकास कार्यों की प्राथमिकता दे रही है। धार्मिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ खर्च में भी कमी आएगी। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माता रानी से आशीर्वाद लिया और क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। समझता हूँ कि मुझे वागड़ की अधिष्ठात्री राजराजेश्वरी माँ त्रिपुरेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पूर्व में भी जब कभी मैं यहाँ आया, मैंने राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी के श्री चरणों में राजस्थान के लोगों के, देश के लोगों की खुशहाली की अरदास की, कामना की और माँ के श्री चरणों में इस बात की प्रार्थना की कि भारत को विकसित बनाने का माननीय मोदी जी का संकल्प सिद्ध करने की और अधिक प्रेरणा, हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हुए हम सबको और अधिक गति और ऊर्जा के साथ में काम करने का आशीर्वाद प्रदान करें। आज एक बार फिर माँ राजराजेश्वरी के चरणों में अब तक जो कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया है, मुझे, मेरे परिवार को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस पूरे परिवार को जिस तरह से शक्ति, ऊर्जा और संसाधन दिए,
ये निरंतर आशीर्वाद, माँ की कृपा बनी रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार पर कृपा बनी रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य, हम सब और अधिक संकल्प और ऊर्जा के साथ में देश को विकसित करने के लिए हम सब लोग प्रेरित होकर के काम करते गए। माँ के चरणों में इस तरह की प्रार्थना है। मेरा सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ शहर का व्यस्त नंद मार्ग इन दिनों नगर परिषद की अनदेखी का शिकार हो चुका है। सड़क किनारे लगातार कूड़ा करकट और पुराने मकानों का मलबा डाला जा रहा है। इससे मार्ग दिन ब दिन सकरा होता जा रहा है। तलाई मोहल्ला के रहवासियों का आरोप है कि नगर परिषद के ठेकेदार खुलेआम सड़क पर निर्माण सामग्री और मलबा डाल रहे हैं। पूरे क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल चुकी है। हालात यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगह कचरे के ढेर के कारण वाहन चालकों को रास्ता बदलना पड़ रहा है। वहीं पैदल राहगीरों को भी खतरे के बीच गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। नंदमार्ग के पास स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के सैकड़ों बच्चे रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। सड़क पर फैले कचरे और उठती बदबू से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। अभिभावकों का कहना है कि गंदगी से संक्रमण फैल सकता है। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। हैरानी की बात है कि इस मार्ग से रोज कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, फिर भी समस्या की अनदेखी हो रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नंद मार्ग की तुरंत सफाई करवाई जाए, मलबा डालने वालों पर भी कार्रवाई हो और भविष्य में कचरा फेंकने पर सख्त रोक लगे। बांसवाड़ा जिले के टांडी नानी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर केंद्र की ओर से जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य बीनू परमार ने की। मुख्य अतिथि इंटरनेशनल डायरेक्टर अजीत कोठिया और विशिष्ट अतिथि बांसवाड़ा केंद्र के महेश पवार रहे। संस्था प्रधान ने अतिथियों का स्वागत कर सेवा कार्यों के लिए विद्यालय का चयन करने पर आभार जताया। इस दौरान सभी गुरुजनों को आकस्मिक हृदयाघात से बचाव के लिए जीवन रक्षक टैबलेट वितरित की गई। बताया गया कि हृदयाघात संभावित व्यक्ति को ये टैबलेट देने से उसका जीवन काल 3 से 4 घंटे बढ़ सकता है, जिससे अस्पताल पहुंचने का समय मिल सके। हार्ट अटैक आने पर बेहोश व्यक्ति को नवजीवन देने के लिए CPR प्रक्रिया की जानकारी भी साझा की गई। विद्यालय प्रबंधन की मांग पर आने वाले समय में सैनिटरी नैपकिन और डिस्ट्रॉयर मशीन वितरित करने की घोषणा की गई। बरसात में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण करने पर भी सहमति बनी। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान पर अजीत कोठिया ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है और सभी को इसे रोकने का संकल्प लेना होगा। गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत बताई गई। प्रधानाचार्य बीनू परमार ने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में अर्जुन परमार, लोकेश डोडियार, कुंजीलाल बुज, सार्थक पाटीदार सहित सभी गुरुजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के कलिंद्रा थाना क्षेत्र के पाटक गांव से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मंदिर में पूजा कर रहे दंपति पर गांव के ही 3 युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि 2000 रुपए के लेन देन को लेकर मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमले के दौरान गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी और नाक से सोने का कांटा निकालने का प्रयास किया गया था। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार चंदा पत्नी दिनेश और दिनेश पिता गोवर्धन पाटन गांव के परिसर में पूजा अर्चना कर रहे थे। इस दौरान गांव के राजू मसार, मावजी मसार और जोगड़ा मसार वहां पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने 2-2 हजार रुपए के लेन देन को लेकर विवाद शुरू कर दिया और दंपति के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने गर्भवती महिला चंदा के साथ छेड़छाड़ की और उसकी नाक से सोने का कांटा खींचने का प्रयास किया। हमले में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पाटन गांव में तनाव का माहौल बन गया है। दिनेश, मेरा पति, मैं सेवा कर रही थी। मेरा पति सेवा करके बाहर निकला, उसको राजू मचार ने आके फेंट पकड़ी। मावजी मचार का लड़का राजू मचार, वो फेंट पकड़ने लगा और मेरा पति को मारने लगा। फिर मैं बोली कि मेरा पति को क्यों मार रहे, तो मारते हुए मेरी साड़ी पकड़ के उसने खींच ली। खींचते हुए मेरे नाक में बाला था 3 ग्राम का सोने का, तो वो पकड़ के खींच के ले गया। तो फिर मेरा पति बोला कि क्यों मारा मेरी औरत को, तो मेरा पति को लाकड़ी घोंसा से बहुत मारने लगा। हाथों में रस्सी थी, रस्सी ले जाके उसको बांध के मारूं, तो ले जाते मारते हुए उसके घर ले गए। राजू मचार फिर आया, जोगड़ा मचार, उसके हाथों में, दोनों हाथों में बले थे। उस बले के पीछे से बहुत मारे, मेरा पति को बहुत मार पीट की। फिर मैं बोली कि क्यों मार रहे हो, तो मेरे भी छेड़ाछाड़ी बहुत की उन्होंने, मेरे भी कपड़े उन्होंने खींची किया। राजू मचार ने मेरी साड़ी फाड़ दी। और मैं पाटन की हूँ, वो भी पाटन के। मैं मंदिर में सेवा करने आई थी सुबह। वो 2000 रुपये मांगता था मेरे पति के पास।
तो मैं बोलनी क्यों पैसा ले, तू क्यों मार रहा है मेरा पति को। इस तरह मेरे को भी बहुत उसने छेड़ाछेड़ी की। क्या नाम है आपका? और मैं गर्भवती हूँ, मेरे को भी लगी, उसने बहुत लात की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदा। और उनका क्या नाम है? मेरा पति का नाम है दिनेश। कौन से गांव के हो? पाटन के। वो मारपीट करने वाला है, उनका क्या राजू नाम? मचार और कौन था? और जोगड़ा मचार। कौन से गांव के वो? पाटन के। उन्होंने दोनों ने बहुत मारपीट की। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपखंड के गांव खेरमालिया में भिनारिया समाज द्वारा नवनिर्मित श्री राम मंदिर का कलश और ध्वजारोहण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। 400 वर्ष पुराने इस मंदिर का भरतपुर के मार्बल से पुनर्निर्माण कराया गया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। शिलान्यास से शिखर तक मंदिर का कार्य 4 वर्षों में पूरा हुआ। मंदिर निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यज्ञ, हवन और पूजन का आयोजन किया गया। अयोध्या से आए यज्ञाचार्य गंगाधर पाठक ने मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की और हवन संपन्न करवाया। कार्यक्रम में श्री मीरा माता गंधेर पीठाधीश्वर साध्वी अपर्णा मिनारिया का सानिध्य मिला। इस मौके पर यज्ञाचार्य गंगाधर पाठक, अखिल भारतीय मिनारिया समाज के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता, मंत्री सत्यनारायण मिनारिया, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सांसद सीपी जोशी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना सहित कई अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया में पार्श्वनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर में 4 दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। मुनि समृद्ध सागर महाराज एवं साध्वी भरतेश्वर मती माता जी सत्संग के आशीर्वाद से मंदिर परिसर में नवीन अरिहंत जिनालय और नवीन मान स्तंभ का निर्माण कराया गया। इस दौरान मुख्य कलश स्थापना, मान स्तंभ पर कलश स्थापना और समाज के नवीन नोहरे का शिलान्यास भी हुआ। समाज प्रवक्ता अल्पेश कलावत ने बताया कि 4 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन नगर की महिलाओं, पुरुषों और त्यागी व्रतियों ने श्री जी को मस्तक पर विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। पार्श्वनाथ जिनालय पर मुख्य कलश स्थापना का सौभाग्य नशावत प्रेमलता चिमनलाल और उनके पुत्र किरण कुमार, रोशन कुमार, जिग्नेश कुमार को मिला। श्री विमल भरत नवीन मान स्तंभ पर कलश स्थापना का पुण्य लाभ बोरा अनिला सुरेश कुमार, प्रशीष व कामिनी परिवार को प्राप्त हुआ। मान स्तंभ पर अष्टम प्रतिमा भी विराजमान की गई। नवीन अरिहंत जिनालय के उद्घाटन का सौभाग्य नायक राजमल नरेंद्र कुमार को मिला। वहीं समाज के नवीन नोहरे का शिलान्यास व उद्घाटन बोहरा अजबलाल, जवेर चंद व धर्मेंद्र कुमार ने किया। नवीन निर्माण नोहरे के मुख्य दरवाजे का उद्घाटन बोरा प्रकाश वसंतलाल ने किया। 4 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन सुबह विधि विधान से पूजन और सायंकाल मंगल आरती व भक्ति संध्या हुई। बांसवाड़ा जिले में भाजपा के एकमात्र विधायक कैलाश मीणा इन दिनों आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर बेहद सक्रिय हैं। गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले की अन्य 4 विधानसभाओं से भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर विधायक के पास पहुंचे। विधायक अपने आवास पर प्रतिदिन जन सुनवाई कर रहे हैं और गांव में रात्रि चौपाल के जरिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। आज भी जन सुनवाई के दौरान एक ग्रामीण बिजली कटौती की समस्या लेकर पहुंचा। विधायक ने तुरंत प्रार्थी के सामने ही विद्युत विभाग के एमडी को फोन कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी के समय बिजली कटौती ज्यादा है, इसे तत्काल सुधारा जाए और समय पर बिजली दी जाए। इसी तरह जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में तुरंत सुधार के निर्देश दिए। विधायक के त्वरित एक्शन से प्रभावित होकर समस्या लेकर आए ग्रामीण बोले, विधायक को तो कैलाश मीणा जैसा। जन सुनवाई और रात्रि चौपाल की संदाज से विधायक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जिले भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं और मौके पर समाधान पा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि हमको 1995 से लगातार गढ़ी की जनता हमको विभिन्न प्रकार के पदों पे चुनती हुई आ रही है। 2018 में पहली बार विधायक बने, 2023 में दूसरी बार विधायक बने। तो मेरे गढ़ी क्षेत्र की जनता ने मुझे एक सेवक के रूप में मौका दिया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवक के रूप में सेवा करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या है, सुबह 8 बजे से लगा करके 11 बजे तक हम यहाँ घर पे जन सुनवाई करते हैं। इसके बाद तैयार होकर के हम क्षेत्र में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं हमारी पार्टी के, सरकार के जो योजनाओं के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। शाम को हम 6 से 7 बजे तक घर पहुंचते हैं और इसके बाद भी हम रात को 10 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। और इसमें विशेष करके पानी और बिजली की जो बड़ी किल्लत हमारे क्षेत्र में आ रही है, ये ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पीने के पानी की। उसके बारे में हम विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, जिला अधिकारियों से भी संपर्क करते हैं, हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से भी हम संपर्क करते हैं और तत्काल समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा हमें भी बजट दिया हुआ और अन्य योजना में जो बजट दिया उस बजट को जनता के बीच में धरातल पर ला करके इनकी समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जन सेवक है, जनता ने सेवा के लिए हमको मौका की वकालत पूरी तरीके से करें, ठीक तरीके से करें और इनके
उनकी भावना के अनुसार हम खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग पानी और बिजली को लेकर के मेरे पास में पहुंचे थे। जनता जल मिशन योजना जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ा था, इस कारण से हमारे ट्राइब के अंदर कई सारी छोटी मोटी आ रही है। लेकिन अभी वर्तमान में सेकंड फेज के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मौका दिया, तो पिछली सरकार ने जो पेयजल की जो समस्या खड़ी की थी उसको हम ठीक करके, और अभी हम तत्काल मौके पे पानी और बिजली इन दोनों की समस्या का समाधान करने के लिए, और चिकित्सा, ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत आवश्यक है अभी समय में, गर्मी के मौसम में, उसको हम ठीक तरीके से पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व में, केंद्र के हमारे मोदी जी के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो योजनाएं बनी वो आम जनता तक पहुँचे, और हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, हिंदू राष्ट्र भारत बने, ऐसा हमारा संकल्प जो है उसको लेकर के हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश में भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2026-27 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार नागरिक घर बैठे मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए स्वगणना कर सकेंगे। धनोड़ा तहसीलदार भूपेश गौड़ा ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 31 सुपरवाइजर और 177 प्रगणक फील्ड में उतर चुके हैं। शनिवार को सभी प्रगणक तहसील कार्यालय से परिचय पत्र और सामग्री लेकर रवाना हुए। जनगणना कर्मी घर घर जाकर परिवार की संरचना, शिक्षा, रोजगार, आवास, बिजली, पानी, शौचालय, मोबाइल इंटरनेट, प्रवास सहित 33 सवाल पूछेंगे। सरकार ने पोर्टल पर स्वगणना की सुविधा दी है। परिवार के मुखिया के मोबाइल पर OTP से पंजीकरण के बाद 18 भाषाओं में जानकारी भरी जा सकेगी। स्वगणना करने पर 11 अंकों की विशेष ACID मिलेगी। प्रगणक के आने पर सिर्फ ACID दिखानी होगी, दोबारा जानकारी नहीं देनी पड़ेगी। प्रधानाचार्य मनोज मीणा ने बताया कि प्रगणक मोबाइल पर मिली ACID चेक कर आगे की कार्रवाई करेंगे। साइबर ठगी रोकने के लिए जनगणना कर्मियों को QR कोड युक्त पहचान पत्र दिए गए हैं। इस बार लिव इन कपल्स को शादीशुदा श्रेणी में दर्ज करने जैसे नए वर्गीकरणों पर भी चर्चा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ऑनलाइन स्वगणना पर डिजिटल अभियान को बढ़ावा दिया। प्रशासन ने 7 से 21 मई तक स्वगणना कर ACID सुरक्षित रखने की अपील की है। डूंगरपुर में बीसा नागदा दिगंबर जैन सेवानिवृत्त संस्थान का शपथ ग्रहण समारोह प्रगति नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर सभागार में संपन्न हुआ। सेवानिवृत्त SDM शांतिलाल जैन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्यकारिणी ने समाज सेवा और उत्थान का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत 9 बार सामूहिक नवकार महामंत्र के उच्चारण से हुई। इसके बाद सभी आगंतुक सदस्यों का तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान 3 नए सदस्य अशोक कुमार जैन पाटन शाह, कांता देवी जैन कनबा और निर्मला देवी जैन रामगढ़ को संस्थान की सदस्यता दी गई। संस्थापक पृथ्वीराज जैन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त SDM शांतिलाल जैन, महासचिव महिपाल जैन पाटली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीलाल जैन आजपुर और कोषाध्यक्ष कन्हैयालाल जैन डूंगरपुर ने शपथ ली। बैठक में अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने सेवानिवृत्त साथियों के लिए RGHS योजना और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभों की विस्तृत जानकारी दी। संरक्षकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सामाजिक एकता और उत्थान पर मंथन किया। सर्वसम्मति से माना गया कि नागदा दिगंबर जैन समाज के लिए एक सामाजिक मोहरे की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे सभी रचनात्मक गतिविधियां एक स्थान पर हो सके। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड की दलोद तहसील क्षेत्र में आज सुबह पैंथर ने आतंक मचा दिया। गांव सेवना के दूधिया तालाब के पास नाले के किनारे काम कर रहे मजदूरों पर पैंथर ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में 5 ग्रामीण घायल हो गए। एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग की हालत गंभीर है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर किया गया। सूचना मिलते ही ACF दिलीप सिंह, सालमगढ़ फॉरेस्टर नारायण मीणा और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने पैंथर के रेस्क्यू के लिए इलाके में पिंजरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीणों में पैंथर की दहशत है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए और कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन को सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा महादेव मंदिर के पास आज राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। मोर बुरी तरह घायल हो गया। हमला देखकर पास में मौजूद लक्ष्मण लाल मकवाना, राकेश मकवाना, विदेश नीनामा आदि ग्रामीणों ने तुरंत कुत्ते को खदेड़ा और घायल मोर को उठाकर सेनावासा पशु चिकित्सालय पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय उप सरपंच के समाज सेवी हरिश्चंद्र कलाल, प्रिंस कलाल और वन चौकी से वन रक्षक तुरंत पशु चिकित्सालय पहुंचे। पशु चिकित्सक मांगीलाल डामोर ने मोर का प्राथमिक उपचार किया। स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने मोर को जिला पशु चिकित्सालय बांसवाड़ा ले जाने की सलाह दी। इस पर कलाल निजी वाहन से घायल मोर को लेकर बांसवाड़ा जिला पशु चिकित्सालय पहुंचे। वहां डॉक्टर पांडे ने मोर का आवश्यक उपचार किया। उपचार के बाद वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी को घाटोल वन नर्सरी में सुरक्षित रख दिया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है।
ग्रामीणों की तत्परता और मदद से राष्ट्रीय पक्षी की जान बच गई। घटना के बाद लोगों ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण की मांग की है। इफ्को बांसवाड़ा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा में महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषक महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीकों, संतुलित उर्वरक उपयोग और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक करना रहा। इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इफ्को नैनो उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, लागत में कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा की तकनीकी सहायक डॉक्टर रश्मि दवे ने महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। डॉक्टर दवे ने फलों और सब्जियों से जैम, अचार, पापड़ जैसे उत्पाद बनाने की सरल तकनीकें समझाई। साथ ही लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए जरूरी संसाधनों, ब्रोडिंग, पैकेजिंग और विपणन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए सफल उद्यमों के उदाहरण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र की मोरड़ी मिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। मिल में बिजली का काम करते समय एक इलेक्ट्रीशियन को तेज करंट लगा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल मजदूर को तुरंत जिला अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जानकारी के अनुसार मोतीरा गांव निवासी करण पिता फूलजी पिछले 4 साल से मोरड़ी मिल में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। शनिवार को मिल में बिजली संबंधी काम करते वक्त अचानक उसे तेज करंट लगा। करंट लगते ही करण बुरी तरह झुलस गया और मिल परिसर में अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूरों और परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू किया। बताया जा रहा है कि करण इसी मिल में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। हादसे के बाद परिजन अस्पताल में मौजूद है और करण की हालत को लेकर चिंतित है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और कहीं सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही तो नहीं हुई, इसका भी पता लगाया जा रहा है। मकवाना पिताजी जी कौन मोतीरा क्या हुआ इसको? कंपनी में मेरी कंपनी में काम करता था मोड़ी। हाँ तो क्या हुआ इसको? करंट लगा। क्या नाम है आपका? सुखराम क्या लगता है आपका? साला। शनिवार को शनि अमावस्या और शनि जयंती का दुर्लभ संयोग बना। इस पावन अवसर पर बांसवाड़ा में नई आबादी स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अभिषेक, हवन और महाआरती में भाग लेकर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह भगवान शनिदेव का भव्य अभिषेक सरसों के तेल, काले तिल, पंचामृत और गंगा जल से किया गया। मान्यता है कि शनि जयंती पर किया गया अभिषेक 7.5 और ढैया के दुष्प्रभावों को दूर करता है। अभिषेक के बाद मंदिर प्रांगण में विशाल हवन का आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर सुख शांति की कामना की। यज्ञ की पवित्र अग्नि से पूरा वातावरण सकारात्मक हो गया। हवन की पूर्ण आहुति के साथ अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।